बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार की 16 विधानसभा सीटों पर ताल ठोक दी है। क्या महागठबंधन में दरार पड़ रही है या सिर्फ रणनीति का हिस्सा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहा है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने ऐलान किया कि पार्टी बिहार की 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया घटक दल के बैनर तले, इंडिया घटक दल के तले हम चुनाव वहां लड़ेंगे। जब भी बैठकें होंगी, निर्णायक बैठक, उसमें हम कम से कम 12 सीट, ऐसे जो चर्चाएं हैं जहां के लिए हम लोग तैयारी कर रखी है, वो 16 सीटें कुल हैं। मैं एक बार नाम भी बता दूं आपको। चकाई, कटोरिया, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, पुरनपुर, छातापुर, सोनबरसा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर और मनिहारी। इतने पर तैयारी हम लोगों की है, लेकिन कम से कम 12 सीट हम लोगों ने वैसे चिन्हित किए हैं जहां हम मजबूत स्थिति में हैं और गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ते हैं तो मैक्सिमम सीटों पर हम जीतेंगे। और बिहार में राजद बड़े भाई की भूमिका में है। मैं मानता हूं झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। जेएमएम ने जो 16 सीट की डिमांड की, तो क्या महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गया? झारखंड आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने क्या कहा, सुनिए। तेजस्वी जी इस पर फैसला लेंगे और जैसा कि जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा है कि यहाँ पर झारखंड में बड़े भाई के रूप में जेएमएम पार्टी थी और वहाँ तेजस्वी जी हैं, तो बिल्कुल जिस तरह से जेएमएम ने हम लोगों का ख्याल रखा है, हम भी उनका सम्मान और ख्याल जरूर रखेंगे। और तेजस्वी जी सबको लेके चलते हैं और सभी पार्टियों के साथ बैठकर जिसकी जितनी क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी सीटों का बंटवारा किया जाएगा। वहीं झारखंड कांग्रेस के महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने कहा कि सीटों का फैसला सभी दलों के नेताओं की बैठक में होगा। उन्होंने जेएमएम की दावेदारी को स्वाभाविक बताया। सब मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रह बात की हेमंत सोरेन जी 16 सीट मांग रहे हैं। जब गठबंधन की बात होगी, बैठेंगे तो जो सीटें वो चयन करेंगे या जो सीटें तेजस्वी यादव कांग्रेस मिलकर करके साथ देगी, उस समय तय होगा कि कौन कितना सीट पे लड़ेगा। स्वाभाविक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का थोड़ा प्रभाव बढ़ा है झारखंड में सरकार बनने, दो बार सरकार बनने के बाद, और हेमंत जी एक राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं और बिहार में उनका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में है। अगर वो मांग रहे हैं तो उनकी अपनी पार्टी का सोच है, अपने वर्करों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए सोच रहे हैं, तो स्वाभाविक है। रह गई बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ है। अब कितना सीट होगा नहीं होगा वो हम अधिकृत भी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि गठबंधन की जब बात होगी तो सारे नेताओं के साथ बैठ के आलाकमान तय करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जेएमएम की 16 सीटों की मांग महागठबंधन की एकता को चुनौती देगी या ये सिर्फ एक रणनीतिक कदम है? आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। TV9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।